जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन आपको कुछ ट्रिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल पेपर का कराया जाता है। और आज भी एक बेहतरीन सेशन होने वाला है, यकीन मानिए आपका मन खुश हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम का पार्ट बना हुआ है और वैसे क्वेश्चन जो बार बार उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, तो बेहतरीन सेशन होने वाला है। बस कहीं मत जाइएगा, बने रहिए। जितना देर आपका ये सेशन चल रहा है उतना देर तक आप बने रहिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शानदार सेशन होने वाला है, बस बने रहिएगा और देखते चलिए। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, यकीन मानिए। देखिए ये रहा आपका स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, और ये इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, यकीन मानिए। आप बने रहिए और देखते रहिए। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा है आपके, बोला है कि cos x स्क्वायर a इंटू 1 प्लस tan x स्क्वायर a। समझिएगा बात ध्यान से, इसका वैल्यू पूछा है। तो देखिए cos x स्क्वायर की जगह पर cos x स्क्वायर a वैसे ही लिख देते हैं, और 1 प्लस tan x स्क्वायर का फार्मूला होता है sec x स्क्वायर। क्या होता है? sec x स्क्वायर। और आपको पहले से मालूम है cos थीटा इंटू sec थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1। और x स्क्वायर है तो आप भी x स्क्वायर करिएगा तो 1 का x स्क्वायर 1 ही होगा। और यही सवाल का आंसर हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार ट्रिक है और शानदार कंसेप्ट है। बस बने रहिए और देखते रहिए, और यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। आप प्रीवियस ईयर में जाकर देख लीजिएगा, ये एग्जाम में कभी ना कभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है। बोला है कि एक बिंदु ए है। एक बिंदु क्या है? एक बिंदु यहाँ पर हम ले लेते हैं ए, जो कितना दिया है? 6,5 दिया है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और दूसरा एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर बी, जो दिया है 4,y। बहुत बढ़िया। और इसका मध्य बिंदु एक पी ले लेते हैं, जिसका निर्देशांक दिया है x,6। बहुत शानदार। y का मान पूछा है, तो y का मान पूछा है तो y कोऑर्डिनेट के y के साथ ऐड करेंगे। मध्य बिंदु कैसे निकलता है आपको मालूम है। मध्य बिंदु y का क्या है? तो कहेगा 6 है, तो 6 लिख दिए। तो मध्य बिंदु बराबर क्या होता है? y1 प्लस y2। y बराबर क्या होता है? y है ना, इसको y कहते हैं, इसको x कहते हैं। तो y लिए हैं 6, तो y1 प्लस y2/2 होता है। y1 कितना है? 5 है। y2 कितना है? तो कहिएगा y है, और नीचे डिवाइड 2। ये 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 बराबर 5 प्लस y हो गया। तो यहाँ से y बराबर क्या हो गया? 7 हो गया। y बराबर क्या हो गया? 7 हो गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी। बहुत शानदार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुत शानदार। ये देखिए ये क्वेश्चन है। देखिए बोला है एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष का निर्देशांक दिया है। देखिए बिना समय गंवाए कुछ भी आपसे बात नहीं होगी, लगातार कंटिन्यू नॉन स्टॉप चलेगी, यकीन मानिए। बस देखिए यहाँ पर बोला है एक त्रिभुज है जिसके निर्देशांक दिया हुआ है। समझिएगा बात, ध्यान से समझिएगा। निर्देशांक कितना दिया है? तो ए का दिया है 4,6 दिया है। बी का दिया है, इसको ए कह देते हैं। बी का दिया हुआ है 0,4। बहुत बढ़िया। और सी का दिया है 5,5। तो देखिए एक दिया है 4,6, समझिएगा। दूसरा दिया है 0,4 और तीसरा दिया है आपको 5,5। इतना लिखने की जरूरत नहीं, ये तो हम आपको समझाने के लिए। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखिएगा मत। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तब फिगर बनाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये मत बनाएगा। आपको समझाना था इसलिए मैंने बना दिया। डायरेक्ट ये लिखिएगा। आपको केंद्रक पूछा है। क्या पूछा है? केंद्रक, बीच वाला। केंद्रक निकालने का तरीका है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 जोड़ दीजिए। तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 9, और इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे। बहुत बढ़िया। फिर y1 प्लस y2 प्लस y3, यानी 6 और 4 10, 10 5 15, 15 में 3 से भाग देंगे। तो 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 मिलेगा, और 3 से 15 में भाग देंगे तो 5 मिलेगा, यानी 3,5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा बी। बहुत शानदार। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। देख रही हैं ये ट्रिक और कंसेप्ट में, देखते रहिए और उड़ाते रहिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन बोला है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PQ और PR 2 स्पर्श रेखाएं। देखिए समझिएगा, ये आपका वृत्त हो गया और इससे स्पर्श रेखाएं, P एक बिंदु है बाहरी बिंदु, और इससे स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है। देखिए ये स्पर्श होगा, ठीक है ना, प्रतिच्छेद नहीं करेगा, स्पर्श होगा, ठीक है ना, स्पर्श करते हुए जाएगा। यहाँ पर देते हैं P बिंदु से PQ और PR।
तो यहाँ पी क्यू हो गया, यहाँ पी आर हो गया, और पी क्यू का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है पी क्यू का। तो आपसे पूछ दिया है पी आर का वैल्यू। देखिए किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। तो अगर ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 ही तो होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। है ना शानदार ट्रिक, बहुत शानदार ट्रिक है। ये देखिए ये देखिए आगे बोला है किसी घन का किनारा दुगुना कर दीजिए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पहले पृष्ठ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बता देना है। देखिए पहले घन का किनारा हम मान लेते हैं ए, किसी घन का किनारा क्या मान लेते हैं, ए, बहुत बढ़िया। और उसके बाद इसको दुगुना कर देते हैं तो 2a हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ये पुराना वाला है, ये पुराना वाला है, और ये नया वाला है, बहुत बढ़िया। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो कहिएगा 6 इंटू ए एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो कहिएगा 6 इंटू ए एक्स स्क्वायर, मतलब 2a का एक्स स्क्वायर होगा। तो इसका वैसा ही हो जाएगा 6a एक्स स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 6 इंटू 4a एक्स स्क्वायर। 2 का एक्स स्क्वायर 4 होगा क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, 2 का एक्स स्क्वायर 4 और a एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और बोला है कि पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, मतलब नए घन का और पहले वाले। तो नया घन कौन है, इसका क्षेत्रफल ये है, तो पहले इसको लिख देते हैं 6 इंटू 4a एक्स स्क्वायर, और ये बाद में, क्योंकि पुराना वाला बाद में बोला है तो 6 ऑर्डर देख लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। ऑर्डर देख लीजिएगा तो देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया, और a एक्स स्क्वायर से a एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 1 हो गया। तो आपका आंसर कौन हो गया, बी हो गया। आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। है ना शानदार टेक्निक, बहुत शानदार टेक्निक है, बस देखते चलिए और उड़ाते चलिए। हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देखिए इसका ट्रिक समझिएगा, इसका निर्देशांक यहाँ त्रिभुज के निर्देशांक दिया हुआ कितना, a,0, समझिएगा बात। दूसरा दिया है 0,0, बहुत बढ़िया। तीसरा दिया है 0,b, ये ए का निर्देशांक है, ये बी का, और ये सी का। त्रिभुज के तीनों दिया है, ठीक है। और इसका एरिया निकालना है। देखिए कितना शानदार ट्रिक मैं बता रहा हूँ, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखिएगा हम क्या करेंगे कि इसमें से किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 करेंगे, तो ये ऑलरेडी 0 है। अगर 0 नहीं रहता तो हम 0 करते हैं। पिछले सेशन में मैंने बताया था, आप जाकर देखिएगा, या उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको मैं बता दूं मॉडल पेपर के नाम से बना हुआ है आपका प्लेलिस्ट, उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा मकसद क्या है, किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 बनाना। तो ये ऑलरेडी 0 है, तो इसको छोड़ दीजिए, बहुत बढ़िया। जो बाकी बच गया, इसको बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुणा करेंगे, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ। बाहर इसमें क्या है, a है, इसमें बाहर क्या है, b है, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा, ab, बहुत बढ़िया। माइनस लेंगे, अंदर अंदर वाला गुणा, अंदर यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, 0 0 में गुणा होता है 0 होगा, और नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ab/2, यानी आंसर कौन सा हो गया, कहिएगा ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी हो गया। बहुत शानदार, बहुत शानदार ट्रिक है, और यकीन मानिए इस तरह का ट्रिक आप अभी तक नहीं देखे होंगे। 10 क्लास के एग्जाम की तैयारी कराने वाले किसी भी यूट्यूब में कहीं भी आप नहीं देखे होंगे, यकीन मानिए आप। ये ट्रिक बहुत शानदार है। देखिए यहाँ बोला है किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, व्यास दिया है। किसी वृत्त का व्यास कितना दिया है, तो कहिएगा 14 सेंटीमीटर दिया है, बहुत बढ़िया। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो कहिएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, बहुत शानदार। अब आपसे पूछा है कि बोला है कि आप वृत्त का क्षेत्रफल बता दीजिए, तो एरिया क्या होता है, तो कहिएगा पाई आर एक्स स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर एक्स स्क्वायर। 22/7, और आर कितना है, 7 है, एक्स स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, तो 7 कैंसिल हो गया। तो 22 कितना होता है, 154, कितना होता है, 154 सेंटीमीटर एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अब ट्रिक देखिए, ये तो आपका किताब का रहा फार्मूला के द्वारा। आप ट्रिक देखिए, एक कोड याद रखिएगा, एक कोड याद रखिएगा, ट्रिक में एक कोड। यहाँ हो गया आर, यहाँ हो गया सर्कमफ्रेंस यानी परिधि, और ये हो गया एरिया मतलब क्षेत्रफल। कोड याद रखिएगा 7। अगर किसी वृत्त का त्रिज्या 7 होगा तो उसका परिधि याद रखिएगा 44 होगा, और उसका क्षेत्रफल 154 याद रखिएगा। ये फिक्स से याद रखिएगा। अब देखिए, अब सवाल कैसे पूछेगा। मान लीजिए किसी वृत्त की त्रिज्या कह दिया 14 सेंटीमीटर, किसी वृत्त का त्रिज्या कह दिया 14 सेंटीमीटर, तो कहेगा कि उसका परिधि और क्षेत्रफल बताइए। तो आपके हिसाब से कोड कितना याद किए हैं, तो कहिएगा 7 याद किए हैं, बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन में क्या दिया है, 14 दिया है, बहुत बढ़िया। तो ये कितना गुना दिया है, तो कहिएगा 2 गुना दिया है। तो आप भी परिधि को भी 2 गुना कर दीजिए, तो 88 हो गया।
अगर किसी वृत्त की त्रिज्या कितना हो 14 हो तो उसका परिधि कितना हो जाएगा 88। और क्षेत्रफल पूछ दे तो 2 से नहीं गुणा करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल में सेंटीमीटर एक स्क्वायर होता है, मीटर एक स्क्वायर होता है। तो आप इस 2 का एक स्क्वायर कर देंगे, 4 से गुणा करेंगे तो 4 चुका 16 और 15 चुका 60, 60 और 1 61। तो अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल 616 हो जाएगा। ये ट्रिक याद रखिएगा, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है, ठीक ना। आगे देखिए, बस देखते चलिए और सीखते चलिए। सवाल है, बोला है कि वृत्त का व्यास दिया हुआ है, वृत्त का क्या दिया है, व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब परिधि पूछ दिया, बहुत शानदार। कोड देखिए, कोड देखिए, कोड देखिए। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 है तो परिधि कितना हो जाएगा 44, मैंने अभी बताया था, और क्षेत्रफल 154। तो आपसे परिधि ही पूछा है तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 44, 84 नहीं 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत शानदार। ये देखिए, ये सवाल बोला है कि एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग दे दिया है। वृत्त की परिधि क्या होती है तो कहिएगा कि वृत्त की परिधि होती है 2πr, बहुत बढ़िया। और वृत्त का व्यास क्या होता है तो 2r, बहुत शानदार। बराबर कितना दिया है 29 दिया है। अब दोनों में से हम 2r कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा पाई और +1 बराबर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ हो गया 2r, पाई का मान होता है 22/7 और 1 है तो 1 बराबर 29 है तो 29, बहुत शानदार। यहाँ हो गया 2r और भिन्न का जोड़ करेंगे तो 29/7 होगा, क्या होगा 29/7 बराबर 29। 29 से 29 एक बार में कैंसिल हो गया तो यहाँ से 2r/7 बराबर 1 हो गया। तो r का वैल्यू निकालिएगा तो 7/2 होगा, बहुत शानदार। अब आपसे पूछा है व्यास, तो व्यास बराबर होता है 2r, क्या होता है 2r, तो 2 हो गया, r का मान 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 7 हो गया। कितना हो गया 7 हो गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। त्रिज्या पूछा था, व्यास पूछा था, सॉरी व्यास पूछा था, तो कितना हो गया 7, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काट कर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल। एक वृत्त है, एक वृत्त है ना, जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या कितना, r1 का वैल्यू क्या ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। एक और वृत्त है जिसका व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो व्यास जब 6 दिया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब बोला है कि यह वृत्त जो है ये इसमें से काट कर हटाया गया है, तो जो शेष बच जाएगा भाग उसका क्षेत्रफल बता दीजिए। तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई r1 एक स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा यहाँ r2 ले लेते हैं तो पाई r2 एक स्क्वायर। दोनों में से पाई कॉमन लेंगे तो r1 एक स्क्वायर माइनस r2 एक स्क्वायर होगा। तो पाई और r1 का मतलब 8 दिया है तो 8 का एक स्क्वायर कर देंगे, और r2 का मतलब 3 दिया है तो 3 का एक स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पाई हो गया, 8 का एक स्क्वायर 64 होता है और 3 का एक स्क्वायर 9 होता है। तो पाई हो गया, घटाएंगे तो 55 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 55 पाई। कितना हो गया 55 पाई सेंटीमीटर एक स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी। बहुत शानदार रहा, बहुत शानदार रहा। शानदार ट्रिक है ना, शानदार ट्रिक है। आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पर दिया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है और इसकी प्रत्येक भुजा होगी, भुजा बता देना है। एक समबाहु त्रिभुज है, ये सब फिगर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको फिगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिगर नहीं बनाना है, याद रखिएगा। आप एक झटके में उड़ा दीजिएगा। इसका क्षेत्रफल दे दिया है, एरिया दे दिया है कितना 4√3। अच्छा, एरिया का, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है तो कहेगा √3/4 भुजा एक स्क्वायर, मतलब a एक स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, a एक स्क्वायर बराबर हो गया 4 से इधर जाएगा तो 16 हो जाएगा, यानी a का मान हो गया 4। कितना हो गया 4। आपसे पूछा था भुजा, यही भुजा मतलब a का मान ही पूछा था, कितना आ गया 4 आ गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। बहुत शानदार, बहुत शानदार ट्रिक है। बस देखते चलिए और सीखते चलिए। कंसेप्ट भी याद रखिएगा। यहाँ बोला है कि sin 3a, बोला है यहाँ पर कि sin 3a बराबर दे दिया है cos a माइनस 10 डिग्री, ऐसे दे दिया है। और 3a को बोला है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो इस साइन थीटा को आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन थीटा बराबर होता है
कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो इस साइन थ्री के जगह पर हम कॉस 90 डिग्री माइनस थ्री ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बराबर में है कॉस ए माइनस 10 डिग्री, है ना। अब देखिए ना, त्रिकोणमितीय अनुपात अगर बराबर है तो एंगल भी बराबर कर देंगे। एंगल भी क्या कर देंगे, बराबर, यानी 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 10 डिग्री। तो अब देखिए 90 डिग्री, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 10 डिग्री बराबर a, ये माइनस में 3a इधर जाएगा तो प्लस में 3a। तो यहाँ पर हो जाएगा 4a बराबर 100 डिग्री। तो a का मान हो जाएगा 25 डिग्री, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बहुत शानदार, बहुत शानदार ट्रिक, शानदार कंसेप्ट और शानदार फार्मूला। बस तीनों याद रखिएगा अच्छे से। देखिए आगे क्वेश्चन बोला है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई Q से, ये वृत्त हो गया Q से। देखिए Q यहाँ ले लेते हैं, है ना। Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया। और आपको पहले से मालूम है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसको O कह देते हैं और इसको Q से मिला देते हैं। और यह दिया है Q से केंद्र की दूरी, Q ये है और ये केंद्र है कि Q से केंद्र की दूरी कितना है, तो कह दिया है 25 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। तो त्रिज्या मतलब ये R निकाल देना है, इसको A मान लेते हैं। आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में कोण एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब एक्स स्क्वायर प्लस आधार एक्स स्क्वायर। और आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कोण का एक्स स्क्वायर माइनस लंब का एक्स स्क्वायर। तो कोण कितना है 25 है, तो 25 का एक्स स्क्वायर और माइनस लंब कितना है 24 है, तो 24 का एक्स स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो लगातार एक्स स्क्वायर में माइनस मत, ट्रिक देखिए, ट्रिक भी आप सीखते चलिए, उतना मत करिएगा। इसका एक्स स्क्वायर अलग और इसका एक्स स्क्वायर अलग करके घटाइएगा मत। देखिए जब भी लगातार संख्या हो, जैसे हम कहें 5 का एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक्स स्क्वायर, तो सीधे जोड़ दीजिए, 5 और 4 9 आंसर हुआ। जैसे रहे 20 का एक्स स्क्वायर माइनस 19 का एक्स स्क्वायर, तो सीधे करिए 20 और 19 जोड़ दीजिए तो 39, ये आंसर है। ऐसा नहीं कि इसका अलग एक्स स्क्वायर इसका अलग एक्स स्क्वायर, तभी इतना ही आएगा, लेकिन समय लगेगा। क्या लगेगा, समय। वही बात है, देखिए ना 25 के बाद 24 से लगातार है ना संख्या, तो इसमें इस दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 49। और 49 का एक्स स्क्वायर रूट क्या होगा 7 होगा। बहुत बढ़िया, ये आपके सवाल का आंसर रहा, ये आपके सवाल का आंसर रहा। तो इस तरह आप ट्रिक और कंसेप्ट सब पर उतना ही ध्यान दीजिए, सबका इम्पोर्टेंट उतना ही है, ठीक है। और फार्मूला भी, जहाँ फार्मूला जरूरत पड़े वहाँ फार्मूला से सॉल्व करिए, और जहाँ ट्रिक से उड़ाया जा सकता है वहाँ ट्रिक से उड़ा दीजिए। देखिए यहाँ बोला है एक त्रिभुज है जिसमें AC एक्स स्क्वायर बराबर, एक त्रिभुज हम बना देते हैं कुछ इस तरह का, जिसमें A कह देते हैं, ये B कह देते हैं और ये C कह दिया है कि AC एक्स स्क्वायर बराबर AB एक्स स्क्वायर प्लस BC एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े होंगे, इसमें बोलता है कि कोण एक्स स्क्वायर बराबर लंब एक्स स्क्वायर प्लस आधार का एक्स स्क्वायर होता है ना। तो देखिए ना वही चीज़ है। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये एक समकोण त्रिभुज कहलाता है। कोई भी एक बड़ा वाला कोण का एक्स स्क्वायर छोटा वाला कोण के एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाए, यहाँ पर समकोण बनता है। कितना बनता है, समकोण, यानी 90 डिग्री। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो गया 90 डिग्री, है ना। शानदार ट्रिक। बी पूछा था तो देखिए ना, बी आप नहीं बता दिए, बी बहुत शानदार। देखिए आगे बोला है कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो चीत आने की प्रक्रिया। एक सिक्का में 2 पहलू होता है, हेड और टेल। इसको बोलते हैं चीत, इसको बोलते हैं चित, इसको बोलते हैं पट। तो चित आने की प्रक्रिया मतलब हेड आने की। तो हेड कितना है, एक ही है। और टोटल कितना पहलू होता है सिक्का में, 2 पहलू होता है, तो 2 से भाग, तो 1/2, यानी ऑप्शन कितना हो गया, बी हो गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। देखिए ना बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको आप उड़ा सकते हैं एक झटके में। एक परीक्षा में सौम्या का पास होने की प्रक्रिया दे दिया है, ये पास होने की प्रक्रिया है, ये पास होने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो बोला है कि फेल होने की प्रक्रिया बता दीजिए। फेल होने की प्रक्रिया क्या होता है, 1 में से पास वाला घटा दीजिए, 1 में से क्या घटा दीजिए, पास वाला, तो फेल वाला निकल जाएगा। 1/5 आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन हो गया बी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन हो गया बी। बस उड़ाते चलिए और देखते चलिए। देखिए यहाँ पर गलती हुआ है, यहाँ पर सुधार देते हैं हम। 2 cos 67 डिग्री रहेगा, क्या रहेगा 67 डिग्री, और नीचे रहेगा sin 23 डिग्री, माइनस tan 40 डिग्री, और डिवाइड है cot 50 डिग्री, और माइनस है
माइनस में क्या है कॉस 0 डिग्री। ये मैंने बताया था पिछला वीडियो में, जब भी साइन का रिलेशन कॉस का होता है, जब भी साइन और कॉस में दोनों को जोड़कर 90 हो रहा हो और डिवाइड में हो, दोनों को जोड़कर क्या हो 90 हो एंगल, और एक साइन में हो एक कॉस में हो, चाहे ऊपर साइन हो चाहे नीचे साइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और दोनों का एंगल जोड़ने पर क्या हो 90 हो और डिवाइड में हो तो कट जाता है, वैल्यू 1 हो जाता है। तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया। यहाँ भी वही tan का रिलेशन कॉट के साथ और सिक का रिलेशन कॉसेक के साथ, साइन का रिलेशन कॉस के साथ, tan का रिलेशन कॉट के साथ और सिक का रिलेशन कॉसेक के साथ। अब दोनों डिवाइड में रहे, दोनों का एंगल जोड़ने पर 90 हो रहा है तो वैल्यू कट कर 1 होता है, तो 1 हो गया। माइनस कॉस 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ 2 और -1 का -1 मिलकर क्या होता है -2 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 0, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक ना। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये बोला है कि माध्यक बताइए, बोल दिया है 2 5 8 3 8 का माध्यक बताना है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लेंगे, आपकी मर्जी। आप बढ़ते क्रम में चाहते हैं तो बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में चाहते हैं तो घटते क्रम में सजाइए। तो 2 के बाद 3 5 8 और 8, जो बीच में होता है वही माध्यक होता है। बीच में क्या है तो कहिएगा 5 है, ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। शानदार ट्रिक है, बस देखते चलिए और उड़ाते चलिए। आगे पूछ दिया कि बहुलक, बहुलक उसे कहते हैं जो बहुत बार आता है। 2 5 8 3 8 3 2 3 3, सबसे ज़्यादा बार क्या आया है तो 3 आया है, सबसे ज़्यादा बार क्या आया है 3 आया है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। शानदार ट्रिक। ये देखिए ये बोला है कि 10 और 20 का वर्ग चिन्ह निकालिए। वर्ग चिन्ह निकालने का टेक्निक होता है, देखिए वर्ग चिन्ह निकालने का टेक्निक होता है, इसको मुजबानी बना सकते हैं। दोनों को जोड़कर आधा करिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 30 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, आपके सवाल का आंसर। वर्ग चिन्ह निकालने का टेक्निक होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बस देखते चलिए और उड़ाते चलिए। यहाँ बोला है कि वर्ग अंतराल बताना है। 5 से 10 दिया है, 10 से 15 दिया है, 15 से 20 दिया है, ऐसे डॉट डॉट। तो सबका डिफरेंस निकालिए ना, 5 ही होगा। सबका डिफरेंस क्या होगा 5 ही होगा, तो 5 ही तो आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत शानदार, वर्ग की लंबाई है ना, ये होता है। और ये आपका सेशन यहीं पर समाप्त होता है और लगातार नॉन स्टॉप चला। ये वैसे क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा था, है ना, ये बार बार। तो इसको अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक ना, क्योंकि जब भी मैं यहाँ से कोई क्लास दूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।